अवतार धारण करके आए थे चैत के महीना में नौवीं तिथि को। नौवीं तिथि को अंक स्वीकार किया भगवान ने 9 का। 9 की गिनती जो थी वो अक्षय हो गई। सभी पढ़ने वाले बच्चे ध्यान से सुने। 9 के अंक से तुम कितनी भी संख्या में गुणा कर देना, गुणन फल के अंकों को जोड़ोगे तो 9 ही रहेगा। कितनी भी संख्या में गुणा कर देना, गुणन फल के अंकों को जोड़ोगे तो 9 ही रहेगा हमेशा। अंशन सहित ले अवतारा, विष्णु अंश अवतार भगवान श्री राम, गरुड़ जी अवतार भरत जी, शेष अवतार लक्ष्मण जी, चक्र सुदर्शन अवतार शत्रुघ्न जी। भगवान अवतार लेकर के आए थे महाराज दशरथ के यहां पर। राजन परीक्षित इधर विश्वामित्र ऋषि यज्ञ की रक्षा करना चाहते हैं, क्योंकि राक्षस यज्ञ नहीं होने देते थे। यज्ञ को बनाने वाले और बिगाड़ने वाले तब भी थे और अब भी हैं। बिगाड़ना बनाना यज्ञ का तब भी था और अब भी है। उस समय राक्षस यज्ञ को बिगाड़ते थे, आज भी है। यज्ञ चल रहा है, ये भागवत कथा चल रही है, तो कछु तो जा विचार में कि चलो भैया कछु दे भी ना है तो हाथ पाए तई सहारो करेंगे, यज्ञ बनवाएंगे। जो दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं वो ये विचार करते हैं कि देखो कि जेपी के यहाँ भागवत है रही है, जी बिगड़े ही कैसे। लेकिन जीवन में एक बात ध्यान रखना, अगर यज्ञ को तुम बना नहीं सकते हो तो कभी बिगाड़ने की कोशिश मत करना। तो वो पापी यज्ञ नहीं होने देते थे। तो विश्वामित्र ऋषि महाराज दशरथ के पास आए हैं राम और लक्ष्मण को लेने के लिए कि महाराज राक्षस यज्ञ नहीं होने देते, मैं तुम्हारे पुत्र राम और लक्ष्मण ने लेने के लिए आया हूं यज्ञ की रक्षा के लिए। उस समय महाराज दशरथ का जवाब क्या है? महाराज दशरथ का जवाब क्या है कि तुमने यज्ञ की रक्षा के लिए राम और लक्ष्मण को मांगा है। महाराज एक परेशानी है मेरे सामने। कौन सी? के चारों पुत्र प्राण की नाई, राम देता ना बने गुसाई। राम सिया राम बोल राम सिया, राम सिया राम बोलो। महाराज तुमने सही मांगा, लेकिन वैसे तो मुझे चारों ही बेटा प्यारे हैं। चारों पुत्र प्राण की नाई और राम देत ना बने। राम को नहीं दे सकता मैं, राम देते हुए नहीं बनते। क्यों? बेटा जब एक बराबर प्यारे हैं तो राम के ऊपर शंका क्यों है महाराज दशरथ को? राम के ऊपर शंका इसलिए है कि महाराज दशरथ का अधिकार ही नहीं था। राम के ऊपर अधिकार क्यों नहीं था, उसे ध्यान देकर के सुनो। एक बार जब महाराज दशरथ जी जब कोई संतान नहीं थी तो ये तपस्या करने गए थे, और जिस समय जंगल में एक बट के पेड़ के नीचे धनुष टेक दिया था, महाराज दशरथ ने घोड़ा खड़ा कर दिया था, और जब तपस्या कर रहे थे तो उसी जंगल में महाराज दशरथ के ऊपर आक्रमण हुआ था। आक्रमण किसने किया? अरे वन में राजा बैठ गए और नीनोई ध्यान लगाई रे।
जिस समय भजन में लीन थे महाराज को कोई होश नहीं था। उसी समय उस पापी खरदूषण ने हथियार उठाया हाथ में मारने के लिए। क्या ऊपर जब हथियार उठो और बात लगी नहीं अच्छी है, जावन में दशरथ बैठे उड़ के आई गो पक्षी है। जिस समय भजन में लीन थे तपस्या कर रहे थे, एक पक्षी आकाश में उड़ रहा था। उसने जैसे ही नीचे नजर की है कि ये तो अयोध्या सम्राट महाराज दशरथ है और ये भजन में लीन है और ये पापी हथियार ताने ठाड़े हैं। नीचे उतर गया। उतरा, परीक्षा की ध्यान करना वो पक्षी कौन सा था। अरे नीचे पंख फैलाई गए, जग लंबी बढ़ी गई आयु और दशरथ को अब तब चुपनो वो पक्षी राज जटायु है। जटायु पक्षी था। जटायु पक्षी जिस समय ऊपर आया है, पंख फैला दिए और इधर खरदूषण ने अपना हथियार हाथ। जब तलवार उठाई महाराज दशरथ को मारने के लिए, तब अरे होनहार सो है कि मिटती शरीर पर चोट सहन करता रहा, पर दशरथ के ऊपर आंच नहीं आने दी। जिस समय महाराज दशरथ की तपस्या पूरी हुई है, वो सामने पापी लड़ते हुए दिखाई दिए। हे दशरथ महाराज एकदम सन्न रहे। तुम भैया कौन हो? तुमने आज मेरे प्राण बचाए हैं और मेरे पीछे तुमने अपने शरीर का दाव लगा दिया है। तो दशरथ ने दोनों भुजाएं फैला दी हैं। देखिए, दोनों भुजाएं फैलाई तो कहा क्या? हाथ बढ़ाई तो होए दशरथ ने, आखिर बहुत बड़े बलधारी, पक्षी राज बात अब सुनियो मेरी, तुम ते जुड़ी गई है यारी।
पक्षीराज जटायु ध्यान करो, आज से तुम मेरे मित्र हो और मैं तुम्हारा मित्र। तुम मेरे मित्र हो और मैं तुम्हारा मित्र हूं। आज से मेरी तुम्हारी मित्रता जुड़ गई है। दशरथ महाराज ने कही जटायु भैया मित्र तुम मेरे हो, लेकिन जा एहसान के बदले में कुछ मांग लो, जो तुम्हारी इच्छा हो सो मांग लो। देखिए जटायु ने क्या मांगा था महाराज दशरथ। पूरा जीवन जाय न होए, पानी फिर रहो कर्म करे पे, कोई नए संतान भइए, को देवे वो ताग मरे पे मेरे संतान नहीं हुई है, मेरे दाह संस्कार करने वाला मेरे यहाँ कोई नहीं। तो महाराज दशरथ अगर देना चाहते हो तो मैं तुमसे मांग क्या रहा हूं उसे सुनो। ये मांगा हाथ बढ़ाई की मांग लो, पहली जन्म में जो राज दुलारो, बेटा बड़ो होई अयोध्या में, तापे रहे अधिकार हमारो। बस महाराज ये मांगता हूं मेरी तुम्हारी आज से मित्रता है,